नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल तिवारी। आज हम आपके सामने वो सच लाने जा रहे हैं जिसको अब तक योगी सरकार या मोदी सरकार ने दबा के रखा था। लेकिन अब वही सच भाजपा के ही वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी के साथ साथ संघ के सह कार्यवाहक जो हैं उन्होंने भी कबूला है। और जो इन्होंने जो सच्चाई कबूली है उस सच्चाई को अब नोएडा में बैठे कुछ बड़े चैनल भी दिखाने लगे हैं। हालांकि अब तक वो सारे चैनल इस तरह के बयानों को न दिखा के करोड़ों रुपए ऐठा करते थे विज्ञापन के रूप में। लेकिन अब उनको सच्चाई समझ में आने लगी है कि जनता के अंदर ये सारी बातें अब पहुंच चुकी हैं। सच्चाई क्या है? 20 करोड़ लोग अब भी गरीबी रेखा के नीचे, 23 करोड़ लोगों की आमदनी 375 रुपए प्रतिदिन से कम और 4 करोड़ लोग बेरोजगार। देश पहली टॉप 5 अर्थव्यवस्था में शामिल, लेकिन अमीरी गरीबी में लंबा फासला चिंता की बात। और देश धनवान लेकिन जनता गरीब, भूखमरी, गरीबी, महंगाई से जनता परेशान। देश में आर्थिक विषमता यानी गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हुआ। ये बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नंबर 2 सरकार्यवाह दत्तात्रेय घोष बोले और सरकार में सीनियर मंत्री नितिन गडकरी के हैं। सच्चाई ये है कि अब नितिन गडकरी ने यह बात कही है कि हमारे देश में गरीबी है। ये कबूला गया है कि गरीबी है, महंगाई है। आप ये समझ लीजिए। और जो सह कार्यवाहक है संघ के, उन्होंने भी एक बात कबूली है कि हमारे देश में 4 करोड़ लोग अभी भी बेरोजगार हैं, 20 करोड़ लोग गरीब हैं, तकरीबन 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी जो है 375 रुपए से भी कम है। अब आप खुद सोच लीजिए कि 375 रुपए जो की कमाई जो रोजाना है उसमें क्या क्या कर सकता है आदमी। अगर 375 रुपए रोज की कमाई है तो उस आमदनी में हर एक इंसान को, जो भी 23 करोड़ लोग हैं इनके अनुसार, उनको अपने बच्चों को भी देखना है, अपने बच्चों की फीस भी देखनी है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के सामान भी देखना है, अपनी पत्नी के भी जरूरतों को देखना है, अपने माँ बाप की जरूरतों को देखना है और अपनी भी जरूरतों को देखते हुए अपना पूरा परिवार को चलाना है। अब आप सोच लीजिए कि 375 रुपए से भी कम की रोज की आमदनी पर रोज आखिर कैसे आदमी सर्वाइव करेगा। लेकिन यही मोदी सरकार है कि अब तक ये कभी नहीं मानी कि हमारे देश में महंगाई है, हमारे देश में गरीबी है। ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। लेकिन धन्य हो भगवान का और धन्य हो नितिन गडकरी का, जिन्होंने इस सच्चाई को कम से कम कबूला। तो आज ये बात भाजपा के नेता के द्वारा कही तो गई। अब लोग इस बात को समझेंगे कि आखिर मोदी और योगी किस तरीके से झूठ बोल रहे थे, आखिर किस तरीके से हमको गुमराह कर रहे थे। कहते हैं कि बेरोजगारी है ही नहीं। अगर बेरोजगारी नहीं है तो संघ के कार्यवाहक ने कैसे ये आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया कि अभी भी 4 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है आज के दिन में बेरोजगारी। और गुजरात में भी चुनाव होने वाला है, वहां पे भी बेरोजगारी को लेकर ये जो मुद्दा है बहुत गर्म है। तो निश्चित तौर पे मेरा ये निवेदन है मोदी जी और योगी जी से कि कम से कम आप लोग ये कम से कम इस तरीके के झूठ बोलना तो बंद कीजिए, लोगों को गुमराह करना तो बंद कीजिए। ये झूठ देखिए कितनी बड़ी बात होती है कि हमारे देश में यही मोदी सरकार एक बात की दावा करती है कि 85 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया गया। मतलब ये कबूल रहे हैं कि हमारे देश में 85 करोड़ लोग गरीब हैं। अब आप सोच लीजिए कितना बड़ा मजाक हमारे साथ हो रहा है कि सरकार खुद ये बात कह रही है कि भैया आइए हमारे देश में देख लीजिए, हम तो खुद में मुफ्त में राशन दे रहे हैं, 85 करोड़ लोग हमारे यहाँ गरीब हैं। एक तरफ तो ये बात होती है, ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूं मैं। और जब बात होती है बयान की, तो बयान में कहा जाता है कि हमारे यहाँ तो बड़ी खुशहाली है, हमारे यहाँ तो बेरोजगारी है ही नहीं, हमारे यहाँ तो गरीबी है ही नहीं। लेकिन क्या करें, मोदी जी को अगर केवल फिक्र है तो अपने उन चुनिंदा पूंजीपतियों की जिनको वो लगातार पूंजी के जरिए लगातार और पूंजीपति बनाते जा रहे हैं और बड़े पूंजीपतियों के रूप में वो पूरे विश्व में सामने आ रहे हैं, और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। एक बात और ध्यान देने की बात है, इस जो बयान आया था उसमें एक बात और ये कही गई है कि पूंजीपतियों और गरीबों के बीच का जो फासला है वो भी बहुत बढ़ता जा रहा है। इन दोनों के बीच में विषमता बहुत ज्यादा है। तो अब आप सोच लीजिए कि ये जो बात हमेशा कही जा रही थी कि गरीब को और गरीब
और अमीर को और अमीर बना रही है सरकार। ये बात अब संघ के कार्यवाहक के साथ साथ नितिन गडकरी ने भी कबूल लिया है। अब आप खुद समझदार हैं, फैसला आपका है कि आगे आने वाले समय में आप इस बयान को किस तरीके से देखेंगे और आगे आने वाले समय में आखिर हम इन पूंजीपतियों की सरकार को किस तरीके से जवाब देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टोटल समाचार और हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।